दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश आचार्य और आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। दोस्तों, आपको अक्षर गंगा चैनल के माध्यम से जो वीडियो मिल रहे हैं, कृपया हमें ज़रूर बताएं। आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें जिससे सबको लाभ मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश बोर्ड में कक्षा 9 में जो पुस्तक चलती है हिंदी की, उसमें संस्कृत खंड है। और संस्कृत खंड में सबसे पहले जो संस्कृत की पुस्तक है, हिंदी की नहीं, क्षम्यता, जो संस्कृत की पुस्तक है, आज मैं हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी के लिए जो समर्पित ये चैनल है उसके भाषा से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो आज एक संस्कृत में कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसमें जो पहला पाठ है, पहला पाठ क्या है? मंगलाचरण है। क्योंकि संस्कृत में मंगलाचरण की परंपरा रहती है। जब भी कभी कोई शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम कुछ अच्छा मंगलाचरण, स्वस्तिवाचन इत्यादि करते हैं। तो मंगलाचरण है ये, क्योंकि आगे पूरा पाठ्यक्रम अच्छा बीत जाए, अच्छा याद हो जाए, अच्छे तरह से आगे पूर्ण हो जाए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है, मंगल आचरण। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से श्लोक, कौन कौन से मंत्र आए हैं। दोस्तों, ये जो पाठ है वो वेदों से लिया गया है। वेदों के ये मंत्र हैं और उनको आज हम समझते हैं और ये मंत्र की तरह ही पढ़े जाएंगे। जिस तरह से मंत्र का पाठ होता है उसी तरह से ये जो मंत्र हैं ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, पहले आप देखें, सबसे पहले वेद ही लिखे गए और वेद कितने हैं? 4। तो 4 वेद में आप जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जब आप वेदों को पढ़ते हैं तो उस समय यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद नाम से 2 भाग हो गए और उससे भी ये मंत्र लिए गए हैं और कुछ ऋग्वेद के मंत्र आए हैं। तो आप देखेंगे, मैं बताऊंगा। जैसे पहला इसमें जो मंत्र आया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया? ऋग्वेद। तो मैं इसको पढ़ता हूं, आइए जानते। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, ये मंत्र है। आप मंत्र को इस प्रकार से याद कर लेंगे और एक तरह सूक्ति की तरह है, सुभाषित की तरह है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। देखिए, मंगलाचरण में हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कुछ अपने लिए अच्छा मांगते हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रस्तुत मंत्र में कि मंगलकारी विचारों की बात कही गई है। तो केवल एक ही पंक्ति में केवल ईश्वर से हमने मांगा ये है कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। यहां पर आप देखेंगे ये जो नो आया है, ये नो शब्द, ये यहां पे ये नो शब्द है। तो नो माने होता है, देखो संस्कृत में नो माने नहीं भी होता है, और इधर मैं लिख दे रहा हूं तो नो माने नहीं, और या फिर नो माने नहीं के अलावा नो शब्द अस्मद रूप में भी आता है। तो जो अस्मद रूप है उसका वैकल्पिक रूप नो भी बनता है। तो वैकल्पिक रूप कहां बनता, कैसे बनता, ये मैं आपको बताऊं। अहम अस्मद रूप कैसे चलते हैं? अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम। इस तरह से मत आवाभ्यम अस्मत्, मम आवेव अस्माकम और मई आवेव अस्मासु, ऐसे रूप चलते हैं। तो द्वितीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति 3 जगह वैकल्पिक रूप भी चलते हैं। तो जब वैकल्पिक चलते हैं तो वहां पर नो आता है द्विवचन में, माँ नो न, माँ नो नह, ऐसा करके है। और नह शब्द आता है बहुवचन में।
तो यहां देखिए बहुवचन प्रयोग किया गया। नो शब्द है, जहां नो है आप विसर्ग संधि में हसी च सूत्र लगता है और उसमें विसर्ग का रूप है अतोरोह अप्लुतात अप्लुते से वैकल्पिक रूप बन करके और संधि हो जाती वहां पर, तो आ का आ उ मिलकर के ओ बन जाता है। वो संधि की प्रक्रिया है, वो बताएंगे आगे संधि प्रकरण में। लेकिन यहां पर आपको ये जानना पड़ेगा कि नो शब्द जो आया है वो नो का अर्थ है हमारे, हमारे शब्द। तो आपको हमारे शब्द के लिए देखिए यहां आप लिख सकते हैं हमारे, इसको नोट कर लीजिएगा। नो माने हमारे। अब हमारे, अब यहां हमारे तो हो गए, अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे। अब आगे लिखा है भद्राह, भद्राह, भद्रा माने अच्छे, कल्याणकारी, अच्छे कर सकते हैं, अच्छे। मैं इधर लिख दे रहा हूं अच्छे, अच्छे कल्याणकारी, कल्याणकारी। तो अच्छे कल्याणकारी, तो अच्छे कल्याणकारी की जब बात आती है तो आप मतलब अब आप उसको कहते हैं मंगलकारी, अच्छे कल्याणकारी, अच्छे मतलब अच्छे अच्छे। अब क्या है, हमारे पास परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं हम, हमारे पास भद्राह बहुवचन है, अच्छे अच्छे। और आगे शब्द आया है कृतवाह। देखिए ये आया कृतवाह, तो कृतवाह जब आया है तो इसलिए कृतवाह को, कृतवाह माने होता है विचार, कृतवाह माने क्या होता है विचार। और कृतवाह यंतु विश्वतः, आगे आया है यंतु, और यंतु ये क्रियापद है और लोट लकार में है। तो लोट लकार आज्ञा अनुमति इत्यादि के लिए होती, तो यहां पर उपदेशात्मक बात कही गई है, इसलिए यहां आया है कि यंतु माने आए। याति शब्द है, याति माने आना जाना, और याति आयाति। तो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे पास विश्वतः, आगे शब्द आया है विश्वतः। ये देखिए विश्वतः शब्द आया है, विश्वतः हमारे चारों ओर से, चारों ओर से, चारों ओर से कृतवाह। तो कृतवाह जो आया, ये आया कृतवाह, कृतवाह माने विचार। अब देखिए इतनी बातें हो गई, हमारे पास अच्छे अच्छे विचार चारों ओर से आए, हर तरफ से अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलती। देखिए आज समस्या दोस्तों यही है कि हर समय बुरे बुरे समाचार, टीवी खोल लीजिए तो खराब खराब समाचार मिलते हैं, कहीं कोई बात होती है झगड़ा लड़ाई यही सब, तो घर का वातावरण तक अच्छा नहीं होता, घर में भी बहुत अच्छी बातें आजकल नहीं होती। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो विचारों की समस्या है। लोगों के विचार ही अच्छे नहीं हैं, और विचार अच्छे नहीं हैं इसलिए भाई उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। इसलिए परमात्मा से सबसे पहले बात जो कही गई है, परमात्मा से जैसे पहले प्रार्थना की गई कि चारों ओर से अच्छे अच्छे विचार हमारे पास आए, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे ही कार्य व्यवहार होगा। अब आइए देखते हैं कि अगला जो मंत्र है वो मंत्र कहां से लिया गया है। एक तो मंत्र पहला वाला कहां से था, ऋग्वेद से, और दूसरा वाला मंत्र कहां से है, ये भी ऋग्वेद से है। तो देखिए, तो ये भी ऋग्वेद से है, आप ये भी ऋग्वेद से है। वैसे आपके पुस्तक में ये लिखा होगा, ऋग्वेद लिखा होगा पहला। अब दूसरे में भी परमात्मा से क्या मांगा है, तो दूसरे में परमात्मा से कहा है भद्रम कर्णेभिः। देखिए ये लिखा है ना, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम। अब यहां बड़े आ की मात्रा लगी तो यहां पर दीर्घ संधि, अच्छे भी, यहां तृतीया विभक्ति हुई, और ये जो रा है इसका विसर्ग बन गया है, अच्छे भी यजत्राह। तो देखिए कितनी बातें आई। भद्रम को पहले बताया जा चुका है, भद्रम माने अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत कल्याणकारी। करणे भी, ये भी जहां लग जाए, भिस प्रत्यय लग जाने से तृतीया विभक्ति का बहुवचन बन जाता है। तो से या द्वारा, यानी कानों से
श्रुणुयाम, श्रृणुयाम सुने, हम सब सुने, श्रुणुयाम। और हम सब कानों से क्या सुने, क्योंकि विधिलिंग लकार का प्रयोग हो रहा है यहाँ, पश्चिम में भी है और श्रुणुयाम में भी है। तो यहाँ हम सब कानों से, अब यहाँ पर देख हम सब कानों से, लेकिन कौन, देवा, क्योंकि जो वेद हैं उनमें स्तुति किसने की है, वो सब देवताओं ने की है। अब आज तो अब देवता तो प्रार्थना नहीं करे, तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो देवा, हम देवता, अब वो हम देवता लोग यानी प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा, हम देवता लोग, हम देवता जन, देवगण सुने, कैसे सुने, करणे भी भद्रम, भद्रम। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, वयम देवाः, वयम देवाः कर्णे भी भद्रम श्रुणुयाम। इसको अगर सीधा कहेंगे, वयम देवाः कर्णे भी भद्रम श्रुणुयाम, हम सब कानों से अच्छी अच्छी बातों को, बढ़िया बढ़िया बातों को सुने, कानों से अच्छा सुनने को मिले। और केवल कानों से अच्छा सुनने को मिले, हैं, नहीं तो क्या होता है, गाली ही सुनने को मिलती है। गांव में जाओ तो, मंत्रों में जाओ तो आजकल अच्छी अच्छी बातें कहाँ सुनने को मिलती है। मैंने पहले वाले उसमें चारों तरफ से अच्छे विचार ही नहीं लोगों, तो सुनने को अच्छा अच्छा कहाँ मिलेगा। तो इसलिए यहाँ फिर कहा भद्रम पश्येम, देखें, हम सब अच्छा अच्छा देखें भी, तो अच्छी बातें देखने को मिले, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी लोगों को देखने को मिले। न तो पता चलता है कि हर चीज बुरी देखने को मिलती है, न चाहो तो भी देखना पड़ता है, अच्छी भी आंखों से। और फिर लिखा यजत्राह, देखिए ये यजत्राह शब्द और ये देवाह दोनों को मिला देंगे दोस्तों। ये क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये तो ये कर्ता बन जाएगा, ये भी कर्ता बन जाएगा। तो देखिए यजत्र माने होता है यज्ञ करने वाला, तो हम कौन, यज्ञ करने वाले, पहले से देवता लोग यज्ञ ही करते थे, उनका काम ही यही था यज्ञ करना। तो हम सब यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने जोड़ने वाले, यज्ञ माने जोड़ना, युज धातु से है, तो कहते हैं किसी चीज को जोड़ना हो तो युज से है, योग करना हो। तो देवता लोग कहते हैं हर समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ यज्ञ करने का, हम यज्ञ करने वाले सभी देवता लोग क्या करें, भद्रम करने भी, अच्छी अच्छी बातें कानों से सुने, और अच्छी अच्छी बातें को हम आंखों से क्या करें, आंखों से देखें। समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरह से इस मंत्र में अगर आप कहेंगे तो क्या क्या बात कही गई है, कि अच्छा अच्छा सुनने की बात कही गई है, और अच्छा देखने का हम वरदान ईश्वर से मांग रहे हैं। तो यज्ञ करने वाले लोग कह रहे हैं, तो ये कहते हैं हम यजत्राह देवा, हम सब देवता लोग, हम कानों से अच्छा सुने और हम अच्छा अच्छा कानों से। अबे यहाँ पर अगर हम अपने लिए तो कहें यजत्राह देवा, यज्ञ, हम सब यज्ञ करने वाले तो देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। तो देवताओं से प्रार्थना जब करेंगे तो कहें भाई हे देवताओं, हे देवताओं, अगर हम जो भगवान की प्रार्थना करते हैं तो हे देवो, हे देवता, हम सब अच्छी अच्छी बातें सुने और देखें, यही बात कही गई। आइए आगे चलते हैं। अब आगे जब चलेंगे तो अगला जो मंत्र है वो आपको ऋग्वेद से ही मिलेगा। तो इसलिए ऋग्वेद का ये मंत्र है, पहला भी ऋग्वेद का, दूसरा भी ऋग्वेद, फिर आगे क्या कहा वो भी सब प्रार्थना की है भगवान की। तो कहा कि मैं देख रहा हूं मधुनक्तम, ये देखिए मधु शब्द है, मधुनक्तम उतोषः मधुमत पार्थिवम व्रजः। तो देखिए यहाँ पे ये जो शब्द आया है इसमें दो, इसको ऐसे तोड़ देंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये लिखा है नक्तम और ये लिखा है उत, सॉरी ये है उत। यहाँ उत शब्द, उत माने और होता, और फिर इसमें आऊ मिलकर ओ हो गया, गुण संधि होती है। तो यहाँ उषस है, तो उषा माने होता है दिन, उषस माने दिन होता है। तो देखिए नक्तम और उतोषस, उत उषस, नक्तम उत उषस, क्या रात और दिन, रात और दिन कैसा बन जाए हमारे लिए, दिन और रात मधु बन जाए। देखो मधु, वैसे तो मधु माने शहद होता है, और शहद भी बहुत लाभकारी होता है, हैं? कहते हैं शहद में
चीनी नहीं होती है, मीठा होता है, लेकिन उसको जो है दवा में बताया जाता है। हैं, इसका मतलब शुगर नहीं होता है। चीनी खाने से तो शुगर हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन मधु माने शहद खाने से शहद बहुत हितकारी होता है। लेकिन यहाँ शहद की बात नहीं कही गई, मधु माने बहुत ही कल्याणकारी। मधु का तात्पर्य होता है बहुत ही कल्याणकारी। इसलिए परमात्मा से क्या प्रार्थना हो रही है, क्या की जा रही है कि हे ईश्वर, हमारे दिन और रात कैसे हो जाएं, बहुत अच्छे हो जाएं। और आगे फिर कहा है, ये मधुमत, मधुमत पार्थिवम रजा, पृथ्वी से पार्थिव बन गया। रज माने धूल। ये जो धरती है, पृथ्वी है, इसकी जो धूल आदि जितनी भी है वो हमारे लिए कैसी हो। पता चले कि एलर्जी हो रही लोगों को, तरह तरह के रोग हो रहे हैं। आजकल, पहले लोग मिट्टी में खेलते थे, चंदन है इस देश की माटी। लेकिन जब धरती में खाद पानी इतना डाल दिया जाएगा और धरती में जब इतने ज्यादा यूरिया डाल दी जाएगी और रसायन डाल दिए जाएंगे, कीटनाशक डाल दिए जाएंगे, तो धरती और उसकी धूल, उसकी रज, उसकी मिट्टी कैसी हो जाएगी? क्या मधुमत रहेगी? मधुमत नहीं रहेगी। इसलिए हम ईश्वर से कह रहे हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, यहाँ की जो पृथ्वी और उसकी धूल है, धरती है, ये हमारे लिए, धरती की पवित्र जो रज है, पवित्र जो धूल है, ये चंदन है। चंदन तभी तो देश की माटी बनेगी। और इसलिए कहा ये हमारे लिए कैसी हो जाए? मधुमत। तो देखिए, ये जो जहां जहां मधु आया है वो अच्छा, कल्याणकारी, ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे। और फिर आगे आगे आइए देखते हैं। फिर लिखा है कि ये मधु, फिर भी मधु आ गया, तो ये मधु शब्द है। मधु माने कल्याणकारी होता ही है। फिर द्योह, 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 ये रा है विसर्ग। द्योह अस्तु, अस्तु माने यहाँ लोट लकार का प्रयोग है। अस धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अस्ताम संतु, ऐसा रूप चलता है। न माने हमारे लिए। अब यहां लिखा पिता, ये आकाश, ये द्यो माने आकाश होता है। ये आकाश के तरह जो हमारा पिता है, यानी सॉरी, पिता की तरह आकाश, यानी एक तरह से आकाश जो है ऊपर से छतरी लगाए है, और पिता क्या है? छतरी लगाता है। पिता जो है छतरी की तरह काम करता है। आपको कोई समस्या होती है, वो तुरंत वहां खड़ा हो जाता है, छाता तान करके, कुछ पैसे की जरूरत हो, कपड़े की जरूरत हो, ये किसी और चीज की, तो आपको जब तक पापा रहते हैं, पिताजी रहते हैं, तब तक कैसा लगता है कि नहीं, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आसमान में छतरी लगती है, आसमान सारी चीजों को ऐसे रोक लेता है, ऐसे ऊपर से जो भी ऐसी चीजें हैं खराब खराब, उनको आने से रोकता है। एक तरह से अल्ट्रावायलेट किरणें हो, चाहे और भी जो भी चीजें हो, तो उनको रोकता है। पिता की तरह जो आकाश है वो हमारे लिए कैसा हो? हितकारी बने। जैसे पिता हमारे लिए हितकारी रहते हैं, वैसे ही आकाश हमारे लिए हितकारी बने। देखो, ये बात भी इसमें कही गई है। अब उसके बाद देखिए, फिर आया मधुमान। ये मधुमान, फिर वही मधुमान को अच्छे से जोड़ लेंगे। मधुमान, मधुमान, नो, नो, नो माने भाई हमारा, हमारे। यहाँ न, नो जो भी शब्द आया है, इसको हमारे शब्द के लिए प्रयोग करिएगा। अस्मद रूप है, बहुवचन में आया है। तो कहा हमारे लिए जो है, हमारे लिए वनस्पति मधुमान, वनस्पतियां मधुमान। पहले देखो ये वनस्पति, अब पेड़ पौधे जितनी भी चीजें हैं, पता चले कि कोई चीज वनस्पति है और दवा के लिए प्रयोग की जाती है, और खा लें तो और बीमार पड़ जाए, तो ये अच्छी अच्छी हो, हमारे लाभकारी हो, वनस्पतियां लाभकारी हो, वनस्पतियां जो है बहुत अच्छी हों। और मधुमान अस्त सूर्य, सूर्य जो है हमारे लिए अच्छा प्रकाश, विटामिन डी से युक्त और अच्छे हमारे लिए। जो सूर्य है, हमारे देश का सूर्य है, हमारा जो सूर्य जो निकलता है वो हमारे लिए कैसा बने? मधुमेह हो, हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो देखो, सूर्य, वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे, ये सब के सब हमारे लिए अच्छा हो। और साथ में लास्ट में देखिए, लास्ट में जो बात कही गई है, कहा गावा, गावो, गावा से गावो बनेगा, बहुवचन है। हमारे लिए गायें माधवी हूं। ये देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए गावा को माधवी कर दिया। जहां जिस प्रकार से यहाँ नपुंस जहां पर पुल्लिंग शब्द आया है, वहां मधुमान दिया गया है, सूर्य के लिए आया है। और इस तरह से यहाँ माधवी, गावा, गाय माधवी हूं,
माधवी माने मीठा दूध देने वाली हो, बढ़िया अच्छा लाभकारी दूध देने वाली हो, जैसे हष्टपुष्ट हो जाएं हम। तो इस तरह से हमारे लिए, अब आप अगर इसको देखेंगे तो सब जगह जोड़ लीजिए इसका अर्थ। अगर आप करेंगे तो नक्तम उषस, दिन रात, धरती की धूल, आकाश पिता की तरह, वनस्पतियां पेड़ पौधे, और सूर्य और गायें, ये सब हमारे लिए अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो ये हमारे लिए लाभकारी हो। ये भी मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। ये ऋग्वेद है, आप चारों वेदों में से जो प्रमुख वेद है वो ऋग्वेद, उससे ये मंत्र लिया गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ। इसको इरेज कर देते हैं, जिससे आप, हालांकि इसको अगर आप नोट कर लिए होंगे, कहीं पर जरूरत रहती है तो आप अपने कॉपी पर उसको नोट कर सकते हैं, जहां पर भी अगर अर्थ समझ में नहीं आता है तो हम लिख रहे हैं इसलिए कि बता रहे हैं। आप वीडियो 2-3 बार अगर हमारा सुन लेंगे तो ये सब पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं अगले मंत्र की तरफ। तो अगला मंत्र जो है, अगला मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया। तो देखिए ऋग्वेद से लिया गया है, और ये इस मंत्र में एक बताई गई है बात संगठन की। तो देखिए इसमें साथ साथ चलने की बात हुई है। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, समानो मंत्रः समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेशान। देखिए संगच्छध्वम, अब आप इसको देखेंगे, ये लिखा है सम, साथ के लिए आया है। गच्छध्वम, वैसे सम माने सम्यक होता है, अच्छे भली बात। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से चले का मतलब क्या हुआ? ये मतलब बहुत अच्छे चले। संगच्छध्वम का मतलब है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम जो मनुष्य हैं, सब लोग हैं। अब वास्तव में यहाँ पर है तो लोट लकार, और लोट लकार में मध्यम पुरुष है, बहुवचन में आया है। तो मध्यम पुरुष में जब बात कही जाती है तो उसमें तुम जोड़ लेते हैं, तुम। तो गच्छध्वम का मतलब तुम सब से आ जाएगा, तुम सब। यहां अगर कहें तुम सब चलो, तो कोई कहेगा ना, तो मान लीजिए हमसे कोई कह रहा है, हमारे से वेद कह रहे हैं, हमसे ईश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है कि गच्छध्वम, चलो, तुम सब चलो। और तुम सब कैसे चलो? तो कहते हैं सम्यक, ठीक से चलो भाई। लेकिन ठीक से क्या मतलब? साथ साथ चलो। तुम सभी साथ साथ मिलके चलो, एक साथ मिलके चलना चाहिए। तो ये कहा। और संवदध्वम, तो संवदध्वम मतलब है एक साथ बोलो। अब एक साथ बोलने का मतलब देखिए, संवदध्वम, वदध्वम भी हुए गच्छध्वम की तरह है। तो बोलो का एक साथ सब बोल ना पड़े, अरे एक विचार से बोलो, एक विचार से। तब एक विचार से बोलोगे तो संवदध्वम, वदध्वम माने बोलो, और तुम सब एक मत होकर के भी बोलो। और फिर है संवो मनांसि जानताम। अब यहां पर है वो शब्द आया है। तो ये जो वो है, ये भी युष्मद में आता है। जैसे नो आपने पढ़ा था, तो नह था, नह माने हम सबका, हम सबके लिए, और हम सब को। तो यहां पर है कि वह माने तुम सबको। अब तुम शब्द जोड़ लीजिए, वह माने। और तुम सब क्या करो? तो कहते हैं इसमें कि जो हमारे जो मन है वो, तो अब कोई कह रहा है कि मन को जान लो। तुम सब क्या कहे? तुम सबके मन को क्या करो? जान लो, पहचान लो। जब मन पता हो जाएगा, मन के बारे में एक दूसरे के मालूम हो जाएगा, तब कभी कोई झगड़ा नहीं रहेगा। तुम सबके मनों को जानो, इसका मतलब है तुम सबके मन को जानो। मनांसी, ये मनान से आए, मना मनसी, मनांसी नपुंसकलिंग शब्द है, और इसलिए मनों को जानो। जानताम, मनों को जानो। आत्मनेपद रूप है, तो आत्मनेपद रूप चलते हैं लोट लकार में, तो इसी तरह से चलते हैं। ऐसे जानताम शब्द बनेगा, तुम सबके मनों को
जानो। और जब मन को जान लोगे तो आगे देखिए फिर और एक बात कही समान मंत्र, मंत्र माने विचार। ये भी देखिए सबका विचार समान हो, सबका विचार क्या हो, समान हो। और समिति संगठन है, संगठन की बात करते हैं तो ये संगठन समानी समान हो, तने संगठन समान हो और सबके विचार समान हो, ये सब विचारों से एक हो और सबका संगठन एक हो, और यानी संगठित होके रहें। देखिए ये बात आजकल संगठन की बड़ी समस्या रहती है, इसलिए यहाँ पर बात जो कही है देखिए बताया गया है? और ये ऋग्वेद में लिखा है। वेद हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। कहते हैं सबका विचार एक हो और संगठन एक हो, तो संगठित रहो। कुल मिला के संगठित रहने की बात कही गई। और उसके बाद कहा समानम मनः सह चित्त में साम। कहते हैं समानम मनः, सबके मन और चित्त, हृदय चित्त और मन ये सब ए साम, ये कहा कि सबके मन और चित्त कैसे हो, वो समान हो। ये सबके मन और चित्त समान हो। इस तरह से इसमें जो बात कही गई है कि इसमें तुम सब जोड़े, तुम सब साथ साथ चलो और एक विचार होके बोलो बदध्वम, और तुम सबके मनों को जानो, और सब तुम सबका मंत्र, तुम सबका विचार समान हो, तुम्हारा संगठन समान हो, संगठन समान हो, ये भी बात कही, संगठन समान हो, और समानम मनः, तुम सबका मन और चित्त एक जैसा हो, ये बात कही गई है। तो देखिए इतनी बातें जोड़ दी गई हैं। अब इसके आगे दोस्तों चलिए, वीडियो लंबा हो गया, मैं थोड़ा जल्दी करता हूं। यहां पर सुसारथी इव अस्वान, सुसारथी स्वान इव यत मनुष्यान ने नियते अभिसुभीर वाजिन इव हित प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आइए, सुसारथी इव अस्वान इव, सुसारथी अस्वान इव। अब यहाँ लास्ट वाली पंक्ति पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस श्लोक में। और यह जो श्लोक आया है ये दोस्तों ये यजुर्वेद का है। और किस वेद का है? यजुर्वेद, ये शुक्ल यजुर्वेद से। अभी पहले मैंने बताया था यजुर्वेद की दो धाराएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इस तरह से इसमें देखेंगे यजुर्वेद लिख देते हैं पूरा। थोड़ा सा हाँ जी, इसको देख लेंगे। और यजुर्वेद से लिया गया। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जिससे आपको इधर समझने में आसानी हो। आप लिख लिए होंगे, अगर कहीं पर आपको अर्थ में समस्या आती तो आप उसको नोट कर लिया करिए। और अगला जो श्लोक है शुक्ल यजुर्वेद से है, इसमें क्या प्रार्थना की गई है देखो, बहुत सरल है। अगर है तो बड़ा सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन लास्ट वाली जो पंक्ति है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो लास्ट वाली जो पंक्ति है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन में, तत् धन में, कहा वो में माने मेरा, में माने मेरा। ये भी वैकल्पिक रूप है अस्मत् शब्द का। में नौ नह आया था, चतुर्थी में आता है, षष्ठी विभक्ति में, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, में माने मेरा, तत् माने वह, मन माने मन, शिव संकल्प, शिव माने अच्छा, सुंदर, अच्छे, संकल्प माने विचार, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारा जो देखिए, मन ही सब कुछ कराता है। हमारा जो मन है ये अच्छे सच्चे संकल्पों वाला बने। शिव माने होता है, शिव माने अच्छे, अच्छा, सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव सुंदर है। तो शिव माने अच्छा, कल्याणकारी, अच्छे संकल्प वाला। अस्तु, यहां लोट लकार, हो जाए।
कैसा हो जाए, शिव संकल्प वाला हो जाए, मेरा मन अच्छे संकल्पों वाला बने। अब उसके पहले जो 3 लाइन बनी हैं वो उदाहरण दिया गया। और देखिए मन का एक थोड़ा सा और, ये जो मन है कैसा, तो ये मन के लिए विशेषण आया है। देखिए मन है ये अजिरम जविष्ठम है, और ये अजिरम जविष्ठम, अजिर माने होता है जो, यत अजिरम, यत अजिरम, तो ताका दा बन गया है और यहाँ पर जस्त संधि हुई है, यत अजिरम, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिरम माने बूढ़ा होना, अजिर माने जो बूढ़ा ना हो, तो जो कभी बूढ़ा नहीं होता ऐसा ऐसा मन। और फिर कहा जविष्ठम, तेज गति से चलने वाले को जविष्ठम बोलेंगे, जो बहुत तेज चलता है। अभी यहाँ मन है, थोड़ी देर में कहो अमेरिका पहुंच जाए, फिर घर आ जाए, चाहे जितने चक्कर लगाए, चाहे जितनी बार जाओ। तो कहा कि जो बहुत तेज चलता है ऐसा मन, जो कभी बूढ़ा नहीं होता ऐसा मन, शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन अच्छे संकल्प वाला, अच्छे विचारों वाला बने। और उससे पहले ये मन है कहाँ, तो कहा हृत प्रतिष्ठम, हृत माने हृदय और प्रतिष्ठम माने जो स्थित है मेरे हृदय के अंदर, हृदय में जो स्थित, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, तेज गति से चलता है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला बने। मेरा मन कैसा बने, अच्छे विचारों वाला बने, जो मेरे हृदय में स्थित है। मेरे हृदय में स्थित जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, जो हमेशा तेज चलता रहता है, बहुत तीव्रगामी है, ऐसा मेरा मन सच्चे संकल्पों वालों बने। ये तो पाठ की दोनों लाइनें मैंने बता दी। अब एक उसके साथ तुलना कर दी है, एक तरह से कैसे तुलना कर दी है, तो एक ये शब्द आया है, ये यहाँ पर देखेंगे, ये इव शब्द, इव आता है तुलना, जैसे उपमा अलंकार है तो तुलनात्मक आता है। तो तुलना क्या है, तो तुलना किससे की, वाजिन इव, वाजिन माने घोड़ा, वाज माने घोड़ा होता है, वाज माने घोड़ा, घोड़े, घोड़े, तो ये घोड़े है, तो घोड़ों की तरह, घोड़े की तरह है। अब ये देख घोड़े की तरह कैसा, तो अब ये मन भी बहुत तेज दौड़ता है, घोड़े भी बहुत तेज दौड़ते हैं, तो घोड़ों को कोई लगाम लगाने वाला चाहिए। तो यहां पर एक शब्द आया आ, ये जो एस जैसा दिख रहा है ये आ होता है, अभी सुभी, अभी सुभी, यहाँ भी है तृतीय, लगामों के, लगाम के द्वारा, एक लगाम ने बहुत सारी लगाम लगानी पड़ेगी, तो कहा लगाम के द्वारा, लगाम के द्वारा घोड़ों को, यानी घोड़ों की तरह, लगाम लगाए हुए घोड़ों की तरह, लगाम न लगे तो घोड़े चाहे भागते रहे हैं, ने नियते, ले जाया जा रहा है, बड़ी दूर खींच के ले जाया जा रहा है, तो ऐसे ले जाया जाता है। तो कहा लेकिन कैसे, सुसारथी, अगर अच्छा सारथी है, सुसारथी, सारथी माने रथ हाँकने वाला, घोड़ों को हाँकने वाला, अच्छा सारथी, अश्वान, अश्वान, अश्व माने घोड़ा, यहाँ अश्व शब्द है, अच्छा सारथी अश्वान इव, अश्वान इव, अपने घोड़ों को, तो जैसे हम मनुष्य रूपी घोड़ों को, जैसे मनुष्यों को कौन अच्छी जगह ले जाएगा, तो मन ही तो ले जाएगा, तो हम मनुष्य रूपी जो घोड़े हैं, तो इन घोड़ों को अच्छा सारथी, जैसे लगाम लगा करके, और लगाम लगा करके अच्छे घोड़ों को अच्छे रास्ते पे ले जाता है, वैसे ही है परमात्मा हमारे, हम मनुष्यों के अंदर, जो हृदय में प्रतिष्ठित, जो कभी बूढ़ा न होने वाला, और जो हमेशा तीव्र गति से चलने वाला जो मन है वो मेरा, वो कैसा बन जाए, शिव संकल्प वाला बन जाए, अच्छे अच्छे विचारों वाला बन जाए, ये बात कही है। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया होगा। तो इसमें प्रार्थना क्या की गई है कि मन हमारा घोड़ों, जैसे घोड़ों को लगाम लगाई जाती है, वैसे अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में रहें, तो हमारे ऊपर, हमारे मन पर लगाम लगाए रहे। मन जो है बहुत तीव्र गति से चलता है, घोड़े की तरह चलता है, उससे भी तेज चलता है, कभी बूढ़ा नहीं होता, तेज गति से चलता है। और अब आगे हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, मंत्र की तरफ। तो अगला जो मंत्र है ये जो है, यो भूतम च भव्यम च
सर्वम यश्चास्ति अधितिष्ठति स्वर यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो अंत में है कि यो भूतम, देखिए भूत माने क्या होता है, भूत माने होता है जो हो चुका है, और भव्य माने जो होने वाला है। तो जो हो गया है अर्थात भूतकाल, और भव्य माने जो होगा, जो होगा। तो कहा जो हो चुका है और जो होगा, वो सबका सब जो होता है वो कहाँ रखता है, यानी उसका रचयिता कौन है, भूत का रचयिता, वर्तमान का रचयिता और भविष्य का रचयिता, सब कुछ तो परमात्मा ही करता है। इसलिए कहा कि जो भूतकाल में जो लोग हो चुके, यानी भूत हो चुके हैं अर्थात जो हो चुका है, और जो भविष्य काल में उत्पन्न होने वाले जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, सर्वम यश्चाधितिष्ठति, और जो सभी और सब वो सबका कारण है, अधितिष्ठति जो सब में बना रहता है। अगर सबके पीछे कारण देखे, मूल कौन है, का सबका मूल एक ही है, परमात्मा ईश्वर जो है अधिष्ठाता, रचयिता है सबका, भूत भविष्य वर्तमान। अब ऐसे कह सकते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान का रचयिता है, अगर एक लाइन में कहिए रचयिता है। और आगे है स्वर्यस्य च केवलम तस्मै, और जो सब पदार्थों का जो मूल कारण तो है ही, साथ साथ में जिसकी कृपा पा, स्वर्यस्य स्वर्य जो अच्छी अच्छी श्रेष्ठ पद, स्वर्ग श्रेष्ठ स्वर वह तो स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, ऐसे यानी अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ पद को, इसका मतलब श्रेष्ठ पद को प्राप्त कराता है। और कि अब ऐसे तस्मय, ऐसे उस ज्येष्ठ यानी सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म माने ईश्वर, ईश्वर, ऐसे मैं उस ईश्वर को, परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो क्या करता है, जो एक तो भूत का निर्माता है, भूतकाल में जो उत्पन्न हुए हैं और भविष्य में जो होने वाले हैं, सबका जो कारण है, और जिनकी कृपा से मनुष्य क्या करता है, स्वर्ग की प्राप्ति करता है, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ पदों को प्राप्त करता है। और ऐसे परमात्मा को मैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ये अर्थ मैंने आपको बताया। तो ये पाठ थोड़ा आपको भले ही कठिन लगे, लेकिन 1-2 बार 3 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। और आपसे निवेदन है कि अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आप सब जो देख रहे हैं, आप इसको वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को देख करके और दूसरों में शेयर अवश्य करें। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो शीघ्र ही लेकर के आपके लिए आएंगे, व्याकरण के भी और साहित्य से संबंधित संस्कृत के। तो कैसा लगा वीडियो हमारा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।